हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2B फ्रॉम RS अग्रवाल और क्लास 7th ICSC बोर्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ दी टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच केस। तो क्या दिया है, 3/7, यानी यहाँ पे निगेटिव है, और 1/7। तो आपका क्या है, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब इस केस में दोनों ही आपका क्या है, निगेटिव है। दोनों ही क्या है, निगेटिव है। तो क्या है, 11/18 है। ठीक, ये है। फिर आपको दिया है -5/18। डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को देख के बताया जा सकता है। ठीक है ना। तो जो जितना ज़्यादा माइनस होगा वो उतना ही छोटा होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें से बताना है कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, 7/10 और -9/10 में बताना आसान है, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये आपका क्या है, निगेटिव नंबर है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है, इसमें से कौन सा बड़ा है, 0 या -3/4। तो माइनस वाला माइनस ही रहेगा, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -3/4। ठीक, फिर आपको बताना है कि 1/12 और 0 में से कौन सा बड़ा है। 1/12 और 0, देखिए 0 तो 0 है। अब 1/12 आप करोगे डिवाइड, तो देखो डिवाइड करना आपको आता होगा। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है ना। 12 8 से क्या हो जाएगा, 96। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं। 12 3 जा 12 2 जा 24, 3 जा 12 3 जा 36। ठीक, 10 में से 6 गए 4, तो ये आपका इस तरह क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसमें आप देखोगे फाइनली आपका आया क्या है, देखिए तो ये आपका आया क्या है, 0.083। और ये इस तरह क्या है, इस तरह पूरा टर्मिनेट हुआ नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो एक तरफ आपका क्या है, 1/12 है, यानी जीरो के बाद 0.0833 इस तरह कंटिन्यू है, यहाँ पे सिर्फ 0 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। फिर आपको क्या दिया है, 8/19, निगेटिव है ना, और ये क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो कौन सा बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हमेशा निगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए। अब आपके पास दिया है 7/8 और 11/16। तो इसमें बताना है कौन सा बड़ा है, ऐसे बताना मुश्किल होगा। आप 8 और 16 का एलसीएम ले लो। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम आएगा। ठीक, अब क्या है, डिनोमिनेटर को 16 के इक्वल दिखा दो, क्या हो जाएगा, 8 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 14/16। इसको दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले से ही बराबर है। तो एक तरफ आपका 14/16 है, दूसरी तरफ 11/16, तो कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। इसका बड़ा होने का मतलब क्या है, 7/8 इज ग्रेटर देन 11/16। ठीक, दूसरी तरफ आपको क्या दिया है, दूसरी तरफ आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 11 अपॉन माइनस में ये 12 है, और ये क्या दिया, और -10/11। अब आप एलसीएम ले लो, 11 × 12। 11 × 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 132। ठीक है ना। तो यहाँ पे 11/12 में है, ये निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आप 11 से करोगे, तो यहाँ पे भी 11 से करोगे, तो कितना हो जाएगा, 121/132। साथ में एक निगेटिव साइन आ गया। इस इधर करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 11 × 12 कर दोगे, तो यहाँ पे भी 12 से करोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये आपका आ जाएगा, देखिए ये चीज़ आपका आ जाएगा -120/132। और इधर से क्या आया, 121/132, दोनों ही माइनस में हैं। तो अब होगा क्या, देखो अब होना क्या है,
जो जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना छोटा होगा, तो इसका मतलब ये बड़ा है। क्या है? ये बड़ा है। इसका होने का मतलब क्या बड़ा है? -10/11 बड़ा है। ये क्या है? बिगर है। क्या है? बिगर। अब क्या है देखो, -13/5 और क्या दिया? -4/1। आपको बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। देखो बताना इसमें आसान है। -4/1 का मतलब कि आपका -4 है। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 10, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा देंगे, 2.6, और ये क्या है? -4। तो जो जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब -13/5 इज ग्रेटर देन -4। समझ गए? अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होगा आपको? 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए आप। देख लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा, और ये 2 कॉपी कर लिया आपने। 2 3 6 6 2 जा 12, क्या आ गया? 12 आ गया। तो क्या होगा? 17/-6 इंटू 2, और ये इंटू 2 क्या आ गया? 17 2 जा 34, और ये 12 माइनस में आ गया। इसी तरह क्या? -13 इंटू 3, और 4 3 जा 12, यहाँ पे भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -39/12। तो एक तरफ क्या है? एक तरफ आपका है -34/12, दूसरी तरफ क्या है? -39/12। तो जो जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना छोटा होगा। इसका मतलब ये बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। ये बड़ा हुआ आपका। इसका मतलब 17/6 विद नेगेटिव साइन इज ग्रेटर देन -13/4। ठीक। अब क्या दिया है? 7/9 निगेटिव, और -5/8। 9 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 72, यानी 8 9 जा 72, यहाँ पे भी 9, 9 8 जा 72, यहाँ पे भी 8। तो क्या हो गया? -56/72, और -45/72। ये बड़ा हो गया। क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। इसका मतलब -7/9 से -5/8 क्या है? बड़ा है। ठीक है। अब इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। -3/-8 और 5/9। ठीक। तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या आ गया? 3/8 और 5/9। देखो आप यहाँ से देख सकते हो। इसको अगर आप, चलो डिवाइड करके, पूरा तो ये डिवाइड नहीं होगा, या तो आप एलसीएम लेके बराबर करके दिखा लो। चलो 9 8 जा 72, क्या हो जाएगा? 72। इसका मतलब 8 × 9, और ये 5 8 9 × 8। तो क्या क्या हो गया? देखिए, 27/72। ये क्या हो गया? 40/72। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। ठीक है। इसका मतलब 5/9 बड़ा है। इसका मतलब क्या है? 5/9 बड़ा है। यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो जाएगा? 3/8 से 5/9 बड़ा है। ओरिजिनली माइनस दिया होता तो आप चाहो तो माइनस लगा दो दोनों में। ठीक। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको ब्लैंक इसके स्पेस में बताना है क्या आएगा? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है ना। तो देखो, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, और आपको बताना है एक इधर भी निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है। ये -17, ये -15, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब इस पे आइए, 0 और ये -1/2। अब आपको तो ये 0 दिया है, और क्या दिया है? -1/2 दिया है। तो देखिए ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -0.5 क्या हो जाएगा?
-0.5। देखो इसको समझने के लिए क्या होगा, देखो ये आपका 0 है ना, इधर आपका 1 है। 0 से इधर मूव करोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे आपका क्या हो जाएगा, यानी 1 का हाफ हो जाएगा, 1 का हाफ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, साथ में निगेटिव। तो ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट? चलो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, साथ में निगेटिव साइन है, और ये -8/7 दिया है, -8 ये 7 दिया है, दोनों में एक माइनस लगा हुआ है, तो अभी तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इस तरह से आपको बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसका जब एलसीएम लोगे 3 और 7 का, डिनोमिनेटर का एलसीएम 21 हो जाएगा, तो अब आप इक्वल दिखा दो एलसीएम के इसको, तो 4 × 7 और ये 3 × 7 ऐसे हो जाएगा, और ये 8 × 3 और ये 7 × 3, तो फाइनली यहाँ पे क्या है, 7 4 = 28, तो -28/21, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -24/21। तो जो जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना छोटा होगा, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब -8/7 बड़ा है, क्या हो जाएगा, -8/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इस केस में ये इधर आएगा और इस केस में ये इधर आएगा। अब देखिए 12 और 16 है, तो आप 12 और 16 का यहाँ पे एलसीएम देख लो। 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 3 2 2 = 4, 3 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 3 = 48, क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो क्या हो गया देखो, -5/12, 12 4 = 48, ठीक, यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, -20/48। इसी तरह इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7/16 है, ये निगेटिव है, तो 16 3 जा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 21/48, और ये निगेटिव आ जाएगा, तो जितना ज़्यादा माइनस उतना छोटा, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, यानी -20/48 ये बड़ा है, ठीक। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसी तरह बाकी भी आप निकाल के चेक कर सकते हो, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 8 और 9 के एलसीएम 72 होगा ना, तो ऐसे आप निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे करोगे तो 8 9 = 72, क्या हो जाएगा, 72, 9 टाइम 9 8 × 9, फिर 7 9 = 63, ये निगेटिव आ गया, फिर 9 8 = 72, तो 8 8 = 64 इधर हो गया, और 9 8 = 72 इधर, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, ठीक। क्लियर है? अब 6 पार्ट में आइए, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 × 2 करना पड़ेगा, तब आपको 10 मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10। लेकिन देखिए वहाँ से भी आपको उतना जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, देखिए ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, यानी ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास है क्या, -1/10, और ये दिया हुआ है 4/5, तो पॉजिटिव वाला हमेशा निगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। अब देखिए अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर मीन छोटे से बड़ा, बहुत आसान है, पहले आपको ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना, तो एलसीएम देखो कितना आएगा, 4 8 16 और 32, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 8 = 16, और ये 16 टाइम्स जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 1 = 1, 2 2 = 4, 2 4 = 8,
वन ज़ा वन ज़ा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, कितना आएगा देखिए, तो फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन टू जा 32, क्या आ गया 32 आ गया ना। अब सारे डिनोमिनेटर को 32 के इक्वल दिखा दो, क्या हो जाएगा देखो, 4 × 8 और ये × 8, क्या आ गया, एक तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा देखो, 8 4 ज़ा 32, तो इसमें 4 से करोगे। अब ये क्या हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे 2 से करोगे। इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 32 पहले ही है। क्या हो जाएगा देखो, 24/8 4 ज़ा 32, 20/32, 22/32, ये क्या है 21/32। छोटे से बड़ा लिखना है, क्या लिखना है, छोटे से बड़ा। तो देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें कौन है, 20, क्या है 20 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा आपका कौन सा है, 5/8। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 5/8 सबसे छोटा है। इससे बड़ा आपका क्या होगा, अब देखो 20 के बाद आपका 21 यानी लास्ट वाला, तो आपका क्या हो जाएगा 21/32। फिर आपका क्या है थर्ड, 11/16, फिर आपका क्या है 3/4। तो इसी तरह आप डिनोमिनेटर इक्वल करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। ये सबसे छोटा है 5/8, उससे बड़ा 21/32, उससे बड़ा 11/16 और उससे बड़ा 3/4। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, आइए। आपके पास दिया है -2/5 और दिया है 7/10 नेगेटिव, फिर दिया है -8/15 और आपका क्या दिया है 17/30। ठीक, ये है माइनस में है। तो पहले आपको इसका एलसीएम देखना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 30 आएगा, क्या आएगा 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30। तो अब इन सारे डिनोमिनेटर को 30 के इक्वल दिखाओ तो क्या हो जाएगा, 5 × 6, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे भी ×6, 7/10 माइनस है, 10 3 ज़ा 30, यहाँ पे भी ×3, फिर क्या है 15 2 ज़ा 30, तो ये ×2, फिर ये क्या है 17/30 नेगेटिव साइन, क्या हो जाएगा -12/30, ये क्या हो जाएगा 21/30। ठीक, देखो सब में आप माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ एक ही बात है, क्या हो जाएगा देखो -16/30, ये भी आपका माइनस में क्या हो जाएगा 17/30। जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना छोटा होगा, क्या होगा उतना छोटा हो जाएगा। ठीक, तो हमें लिखना है छोटे से बड़ा, क्या लिखना है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा -21/30, इसका मतलब 7/10 सबसे छोटा है विद निगेटिव साइन। ठीक, उससे बड़ा क्या हो जाएगा देखो, इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 17/30, तो 17/30। ठीक, फिर इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, इससे बड़ा देखो आपका क्या है 16/30, मतलब 8/15, 8/15 और साथ में निगेटिव साइन भी है। फिर आपका फाइनली क्या हो जाएगा -2/5, -2/5। ठीक, तो इसी तरह आप इसका एलसीएम लेके बराबर दिखा के कर सकते हो। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, देखिए ये नंबर दिया हुआ, इसी तरह आप इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 12 3 9 और 18 का पहले आप इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर, क्या सबसे छोटा नंबर 24 नहीं हो सकता है क्योंकि 12 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा और 18 से नहीं होगा।
तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? इसके एलसीएम निकालोगे। चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 36 आएगा, देखो 12, 3, 9 और 18। 2 6 जा 12, 3, 9 और ये 9, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक, 2 1 1 1। तो कितना हो जाएगा देखिए? 6 6 3 जा 18। देखिए, एक मिनट, इसको आप चेक कर लो। देखो 2 6 जा 12, 3 9 और 2 9 जा 18, 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ठीक है ना? 3 से आपने किया, 1 टाइम किया और ये 2 नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 करो कितना मिल जाएगा? 36। क्या मिलेगा आपका? 36 भाई 6 हो गया ना। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 6 इंटू 6 का क्या मिल गया? 36। तो आ गया ना आपका, कितना आएगा? 36 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? देखो 5/12 है, 12 3 जा 36 और इंटू 3 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, साथ में ये निगेटिव साइन। यहाँ पे क्या है? -2/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 12 टाइम्स। यहाँ पे भी 12 करना पड़ेगा। 9 4 जा 36, यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 है, -2 और यहाँ पे भी 2। कितना आएगा देखो? 15/36 माइनस -24/36 -28/36। फिर क्या हो जाएगा? 22/36, साथ में निगेटिव साइन। ठीक, जितना ज़्यादा माइनस उतना ज़्यादा छोटा। ठीक, आपको लिखना क्या है? छोटे से बड़ा लिखना। क्या है आपको? छोटे से बड़ा लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? थर्ड पार्ट। क्या है? थर्ड पार्ट आपका क्या है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है? -7/9। इससे छोटा क्या है? यानी इससे बड़ा। इससे बड़ा आपका क्या है? ये बड़ा है, यानी आपका सेकंड पार्ट। तो क्या हो जाएगा? -2/3। ठीक, इससे बड़ा आप देखोगे क्या है? ये बड़ा है, यानी आपका फोर्थ पार्ट। तो 11/18। ठीक, स्टूडेंट, माइनस आपका नीचे हो या तो ऊपर हो, लेकिन वो अल्टीमेटली आपका माइनस ही कहलाएगा, यानी -7/9, -2/3, -11/18। आप चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में फाइनली आपका एक क्या बच गया? देखिए 7/9 हो गया, 2/3 हो गया और आपका क्या बच गया? 5/12। ठीक, ये हो गया है ना? अब ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो पहले आपको 7, 28, 14 और 42 का एलसीएम लेना पड़ेगा। निकाल लो। 7, 28, 14 और 42। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 1 1 और ये 3। ठीक है, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। तो आपको क्या आ गया? 14 इंटू 6, 14 2 3 जा 6, क्या हो गया? देखिए 6 4 जा 24, 84 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 84 आपका क्या आ गया है? एलसीएम आया है ना? तो अब सारे आपको जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल दिखा दो और उसके बाद आप सॉल्व कर लो। देखो क्या हो जाएगा। पहले आपका -4/7। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 12 टाइम्स जाएगा। ये हो गया। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा? 13/28 दिया है, ये निगेटिव ऐसे कर दो। ठीक है ना? तो 3 8 जा 24, 3 2 6 2 8, 3 टाइम्स। ठीक है ना? 3 टाइम्स यहाँ पे भी आ गया। 9/14 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो 9/14 में देखो आपका क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स। ठीक, और ये भी 6 टाइम्स। एक आपका और बच गया है 23/42।
2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टू द 4, 2 4 जा 8 और 2 टाइम्स इधर भी जाएगा, तो आपका फाइनली आया क्या, -48/84 -39/84, और ये क्या आ गया 54/84, और ये क्या आ गया 46/84। तो देखो जितना ज़्यादा माइनस उतना ज़्यादा छोटा, तो सबसे पहले क्या आया -48/84 आया है, तो इसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, इसके हिसाब से क्या होगा, देखो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे देख लो, इसके हिसाब से क्या होगा, -4/7 सबसे छोटा है, इससे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ठीक, यानी ये इसका सेकंड, तो क्या हो जाएगा 13/28, ठीक, ये हो गया है। इसके बाद तो आपको प्लस में ही देखना है, इसके बाद आपको प्लस में ही देखना है, तो ये बड़ा उससे बड़ा ये है, यानी लास्ट वाला यानी 23/42, और फाइनली सबसे बड़ा क्या है 9/14, क्या हो जाएगा 9/14, ठीक, क्लियर है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए इस बार क्या कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा क्या करना है आपको, छोटे से बड़ा दिखाना है। तो 12, 8, 6 और 9, पहले तो आपका इस आपको एलसीएम देखना होगा, क्या होगा एलसीएम इसका क्या होगा, ठीक, तो इसका एलसीएम अभी हमने कुछ देर पहले आपको निकाल के दिखाया था, इसका एलसीएम कितना आया था 36 आया था ना। देखो लास्ट यहाँ पे, चलो देख लो एक बार फिर से, 12, 18, 6 और 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये 3, 1 3 1 और 3, 36 क्या हो गया 36 आ गया। अब आसान है आपको बताना, देखिए 12 3 जा 36 और 11 इंटू 3, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 और 18 टू द 36, ठीक, 6 इंटू 6 और 5 इंटू 6, तो कितना हो गया 33/36, 26/36, 30/36, ये है ना, एक और बचा हुआ है, देखो एक क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 और ये इंटू 4, तो क्या आ गया 28/36 आ गया ना, आ गया ये। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा बताना आसान है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 33 सबसे बड़ा है, 33 सबसे बड़ा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग 11/2 सबसे बड़ा है, 11/2 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11/2 सबसे बड़ा है, ठीक, उससे छोटा क्या हो जाएगा आप देखो 30/36 मतलब 5/6, क्या हो जाएगा 5/6, फिर क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा देखो 7/9 ये है, फिर लास्ट में ये हो जाएगा 13/18, ठीक। आपको क्या करना है सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में आप देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे 20, 10, 30, 15, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक, क्या आएगा, देखो वैसे तो 60 आएगा, लेकिन बट आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है ना, देखो 20, 10, 30 और 15, देखो 20, 10, 3 10 जा 30, 3 5 जा 15, 5 से 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 1 1 1 1 1 1 1, कितना हो जाएगा ये 10,
और 2 3 जा 6, यानी 6 इंटू 10 करो कितना मिल जाएगा 60, जो कि 60 हमने आपको बताया कितना है 60 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक, सॉल्व कैसे करोगे देखो, ट्वेंटी इंटू थ्री करोगे और इंटू थ्री यहाँ पे भी करोगे, कितना आ जाएगा -33/60। सेकंड में क्या है देखो, 3 इंटू 6 और 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा -18/10 6 ठीक, नेक्स्ट पेज पे आइए। ये -30 दिया है, 60 करना है ना, इंटू 2 और इंटू 2। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा चेक करते हैं क्या है, 15 इंटू 4 और इंटू 4 कितना हो गया, हो गया ना। तो आपके पास नंबर्स क्या क्या आ गए, जरा पहले एक बार फिर से नंबर्स को नोट कर लो क्या क्या है देखो, -33/60 एक है, ठीक, और -18/60 एक है, -34/60 एक नंबर है, और एक नंबर क्या है -28/60 है। यही तो नंबर है आपके पास। ओरिजिनल आपका नंबर क्या है देखो, 11/20, फिर क्या है 3/10, फिर क्या है 17/30, फिर क्या है, ठीक, देख लो। आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, देखो जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना ज़्यादा छोटा होगा, यानी जो सबसे कम माइनस होगा, इसको आप ऐसे समझ लो, देखो ये 0 है, इधर जाओगे -1, इधर जाओगे -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। इधर आप जा रहे हो तो देखो, जब इधर से आओगे तो आपको पहले क्या पड़ेगा 18 पड़ेगा ना, क्या पड़ेगा 18, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 18/60 आपका बड़ा है, इससे छोटा नंबर क्या होगा, फिर आप चलोगे तो क्या मिलेगा आपको 28 मिलेगा, तो -28/60, ठीक। फिर फिर आपको क्या मिलेगा 33 मिल जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। अब इसके हिसाब से आप चेक कर लो, इसके हिसाब से आप चेक कर लो, ठीक। तो आपको आपको क्या मिला है देखो, क्या मिला आपको 3/10, ये कहाँ पे आया है सेकंड पोजीशन का है, तो क्या हो जाएगा, यानी आपका क्या है 3/10, ये आपका नंबर बड़ा है ना, देखो ये सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा कौन सा नंबर है, फिर आपका देखो -28/60, तो ये आपका फोर्थ पोजीशन पे आया है ना, जो कि हमने इसको यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा है। तो फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है -7/15, तो आप इसको लिखो -7/15, ठीक। फिर आप ये देखो, अब इससे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक, ये हो गया। फिर आपका क्या है -33/60, तो -33/60 कहाँ पे है, ये फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन का है, क्या है फर्स्ट पोजीशन का, तो यहाँ पे क्या है -11/20 ये है, और फाइनली आपका लास्ट में क्या हो जाएगा 17/30, क्योंकि यही आपका बच गया है, यही आपका क्या है बच गया है, तो ये ऐसे हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे, देखो क्या दिया है, ये ऐसे, ये -1, ये 2/3, और ये -7/6, -7/6 को आप लिख सकते हो, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, ये भी आपका माइनस में है, ठीक। क्लियर, देखो
ये तो आपका नंबर आपका पॉजिटिव है, ये -1 देखो। अगर आप इसको चाहो तो वैसे आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। 9 डिवाइडेड बाई आप 24 करोगे तो 0.735 आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, 0.375। और ये क्या हो जाएगा -1। और ये क्या हो, ये आप करोगे तो 2/3, 2/3 आप करोगे तो 0.66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.66 निगेटिव। और ये 7/6 आपका पॉजिटिव है। तो आपको लिखना किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जितना ज़्यादा माइनस उतना ज़्यादा छोटा। तो पहले तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा। तो पॉजिटिव नंबर में एक है 7/6। क्या है 7/6, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। 7/6 यहाँ पे निगेटिव में दिया है, तो क्या है -7/-6, ये सबसे बड़ा है। अब फिर आपको देखना है कि इससे छोटा नंबर कौन सा है, इससे छोटा नंबर कौन सा है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ज़्यादा छोटा। ठीक, तो उससे छोटा नंबर आपको 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 क्या दिख रहा है 0.375, साथ में माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब 9/24। ठीक, उससे छोटा क्या हो जाएगा -0.66, मतलब 2/3, 2/3। ठीक, और फाइनली क्या हो जाएगा -1। अगर नंबर लाइन देखो तो ये 0 है और ये 1 है। इधर आपका -1 है ना। ठीक, ये है, ये तो आपका प्लस में है तो वो तो अलग ही रहेगा। देखो 2/3, जैसे जैसे आप इधर चलोगे तो -1 पे जाओगे, तो यहाँ पे क्या दिया है 0.66, और ये -0.375। तो यहाँ कहीं पे सपोज कर लो 0.375 है, 375। इधर चलोगे तो 0.66 मिलेगा। जितना माइनस चलते चले जाओगे छोटा होता चला जाएगा। ठीक, तो अब उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सबसे बड़ा। सपोज कर लो 7/6 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पर है। ठीक है ना, तो 7/6 जो कि दोनों माइनस में दिया हुआ है, तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक, जो भी नंबर है 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो सबसे बड़ा आपका ये है, तो ये हो गया। फिर उससे बड़ा आप देखोगे क्या है, फिर क्या है 9/24 निगेटिव साइन, मतलब ये पार्ट। ठीक, फिर आपका ये पार्ट, फाइनली ये पार्ट। ठीक है, अब आपको फोर्थ पार्ट करना है। ये तो एक तरीका हमने आपको डिवाइड करके बता दिया, लेकिन जो तरीका हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके करें, वो मेथड आपके लिए ज़्यादा सूट करेगा। इसको आप अगर छोटा क्वेश्चन है तब तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, छोटे क्वेश्चंस के लिए, बड़े क्वेश्चंस के लिए नहीं। बड़े क्वेश्चंस के लिए आप इसी मेथड को अप्लाई करो। ठीक, अब देखो इसमें क्या है 7/10। चलो अच्छा, डायरेक्टली एलसीएम ले लो पहले आप इसका। ठीक है ना, देखो 10, 15, 30 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका 30 एलसीएम आ जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन आप एक बार अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर लो, श्योर है आपका क्या आएगा 30 आ जाएगा। देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 2 1 जा 3, 2 3 जा 6 और 1 1 1 1 और 1 कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 30 क्या आएगा 30 आएगा ना। देखो 10 इंटू 3 और इंटू 3, साथ में निगेटिव साइन है। और ये क्या दिया हुआ है 11/15 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे क्या है -17/-30। ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और -2/5 इंटू 6 इंटू 6, तो ये तो सेम ही रहेगा। हालांकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 17/30। हालांकि ये तो पॉजिटिव नंबर है। -12/30, ये क्या हो जाएगा 22/30। ये क्या हो जाएगा 21/30। ठीक, आसान हो गया आपके लिए। अब सबसे बड़ा कौन सा है 22/30 ले लो, फिर आप ले लो 17/30। क्या हो जाएगा 17/30। ठीक, तो ये हो गया। अब आपके पास दो ही नंबर्स बचे, एक ये बचा है, एक क्या है ये बचा है। दो ही नंबर्स आपके पास बचे हैं। क्या हुआ, दो ही नंबर्स आपके पास बचे हैं। ठीक,
तो देखो जितना ज़्यादा माइनस उतना ज़्यादा आपका छोटा, तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब -2/5। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, -7/10। देखिए इसका मतलब क्या है, 22/30 ये कहाँ पे, 11/15, इसका मतलब क्या है, 11/15 इज ग्रेटर देन 17/30, ग्रेटर देन -2/5, ग्रेटर देन -7/10। क्लियर।